नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। आज बात एक ऐसे व्यक्ति की जिसने पर्दे के पीछे रहकर मछुआरा समाज को उसका हक दिलाने की कोशिश की। बात एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी वजह से राजनीति में निषादों का वर्चस्व बढ़ा। बात एक ऐसे व्यक्ति की जिसने कईयों को तो नेता बनवा दिया लेकिन खुद नेता न बन सका। बात एक ऐसे व्यक्ति की जिसने बीजेपी को मछुआरों का वोट दिला दिया लेकिन बीजेपी से अपना हक न ले सका। पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश की सियासत में निषादों का वर्चस्व बढ़ा है। लोकसभा से लेकर राज्यसभा, विधानसभा से लेकर विधान परिषद तक निषाद नेताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन उस व्यक्ति की चर्चा आज कोई नहीं कर रहा है जिसकी वजह से मल्लाह नेताओं को सत्तारूढ़ पार्टी में जगह मिल रही है। उस व्यक्ति का नाम है महेंद्र निषाद। आम लोगों के लिए यह नाम नया हो सकता है, लेकिन सियासी गलियारों में इस व्यक्ति की कूटनीति की वजह से आज निषादों का बड़ा वोट सत्तारूढ़ बीजेपी को मिल रहा है। एक समय प्रदेश की राजनीति में निषाद वोटरों की चर्चा कभी नहीं होती थी और न ही उनका कोई प्रतिनिधित्व ही करने वाला था। निषाद वोटर सपा, बसपा और कांग्रेस में बटे हुए थे, लेकिन बीजेपी के मछुआरा प्रकोष्ठ में अपना लोहा मनवा चुके महेंद्र निषाद की कड़ी मेहनत और सूझबूझ का नतीजा है कि पहले 2017 के विधानसभा चुनाव और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में भारी संख्या में निषादों ने बीजेपी को वोट दिया। हालांकि इसका क्रेडिट कई निषाद नेता लेने में जुटे हुए हैं और ले भी रहे हैं। मूलतः गोरखपुर के रहने वाले महेंद्र निषाद को 2012 के दौरान बीजेपी के मछुआ प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी टीम में शामिल किया गया। इस वक्त तक प्रदेश में निषाद वोटरों की चर्चा ज्यादा नहीं होती थी। राज्य में 10 से 14% वोट बैंक वाले मछुआरों की बात करने वाले गिने चुने ही नेता थे, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पर्दे के पीछे रहकर मछुआरों को उनका हक दिलाए। बीजेपी के मछुआ प्रकोष्ठ ने पश्चिम के कश्यप और पूरब के केवट, बिंद, मल्लाह यानी निषादों में तालमेल बिठाने में भी सफल रहे। अब तक आपस में ही बटे मछुआरों को एक करना बड़ी चुनौती थी, लेकिन महेंद्र निषाद की अगुवाई में वह संभव हुआ। मल्लाहों को एक सूत्र में पिरोने के बाद अब अगला लक्ष्य था उनके हक की बात की जाए, क्योंकि 2014 आते आते देश की सत्ता में परिवर्तन हो रहा था। देश अब हाथ छोड़कर कमल पर सवार होने जा रहा था। ऐसे में जरूरी हो गया कि मछुआरों को उनका हक दिलाने के लिए सत्ता के साथ चला जाए। वहीं बीजेपी भी समझने लगी थी कि उसे सत्ता के लिए संघर्ष करना है तो निषादों को अपने साथ लेना जरूरी है। 2013-14 के दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने रंजीत कश्यप को गोकुलपुर विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में धर्मेंद्र कश्यप और रामचरित्र निषाद को मछुआ प्रकोष्ठ की ही वजह से टिकट मिला और वे लोकसभा पहुंचने में सफल रहे। पर्दे के पीछे सियासी समीकरण साधने में जुटे महेंद्र निषाद ने अब मछुआरों के लिए आरक्षण की बात उठानी शुरू कर दी थी, जिसे चुनावी मैदान में उतरे मछुआ समाज के नेताओं ने लपक लिया। मछुआरों को आरक्षण दिलाने की बात कहकर 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार और उत्तर प्रदेश से मछुआरा समाज के कुल 6 सांसद लोकसभा पहुंचे। इतना ही नहीं, 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मछुआरा समाज के कुल 9 लोगों को टिकट दिया, जिसका लाभ भी उसे चुनाव में मिला। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीजेपी अब मछुआरा समाज के वोट बैंक की कीमत को समझने लगी थी, जिसका लाभ भी उसे मिलने लगा। पहले जहां मछुआ समाज का वोट बिखरा पड़ा था, अब बड़ी संख्या में वोट कमल के बटन पर दबने लगा। लेकिन मछुआ समाज के नेताओं का तो भला होने लगा, लेकिन वह अपने समाज को भूलने लगे। उनके मुद्दों को वे भूल चुके थे। महेंद्र निषाद बताते हैं, 2018 के गोरखपुर में जब लोकसभा उपचुनाव हो रहे थे, तब उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं से कहा था कि गोरखपुर में बीजेपी के टिकट पर किसी निषाद नेता को मैदान में उतारा जाए, क्योंकि पिछले कई चुनावों में यहाँ निषाद नेता ही दूसरे नंबर पर रहे हैं। लेकिन उस वक्त बीजेपी ने उपेंद्र शुक्ला को चुनावी मैदान में उतारा था। वहीं सपा बसपा के टिकट पर पहली बार प्रवीण निषाद जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2018 के लोकसभा उपचुनाव में गोरखपुर की सीट हारने के बाद अब बीजेपी निषाद वोटरों को रिझाने की कोशिश में जुट गई। इसकी जिम्मेदारी महेंद्र निषाद को सौंपी गई। इसके बाद महेंद्र निषाद ने यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के साथ मिलकर निषाद पार्टी को बीजेपी के साथ लाने में सफलता हासिल की। महेंद्र निषाद की कूटनीति की वजह से निषाद पार्टी के नेता प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से फिर एक बार लोकसभा पहुंचे। लेकिन निषादों के अब तक जितने नेता पद पा चुके हैं वह मछुआरों के मुद्दे को भूल चुके हैं। महेंद्र निषाद का कहना है कि प्रवीण निषाद के दोबारा सांसद बनने के बाद निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद अहंकार में चूर हो गए हैं। वह अपने ही परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब वह मछुआरा समाज की बात नहीं करना चाहते। यही वजह है कि अब तक मछुआरा समाज के हक की लड़ाई लड़ रहे महेंद्र निषाद अब अपने ही समाज के नेताओं की आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है उनके लिए समाज का हक ज्यादा मायने रखता है। यही वजह है कि पिछले 15 सालों से मछुआ समाज की लड़ाई लड़ रहा हूं, लेकिन पद की चिंता कभी नहीं की। उनका कहना है, जब हमने मछुआ समाज की लड़ाई शुरू की थी तब किसी ने सोचा था कि प्रदेश की राजनीति में निषादों का वर्चस्व बढ़ेगा, लेकिन हमें पता था कि हम एक दिन जरूर कामयाब होंगे। उत्तर प्रदेश में सियासत की धुरी बन चुका गोरखपुर अब निषादों की अगुवाई कर रहा है। पिछले दिनों यहीं के स्थानीय नेता जयप्रकाश निषाद को बीजेपी ने राज्यसभा भेज दिया। ऐसा पहली बार है जब एक ही पार्टी से निषाद नेताओं को उच्च सदन और निचले सदन दोनों जगह प्रतिनिधित्व का मौका मिला हो। इसके पीछे बीजेपी के मछुआ प्रकोष्ठ की मेहनत का ही नतीजा है। पर्दे के पीछे से मछुआरों को उनका हक दिलाने वाले महेंद्र निषाद कहते हैं कि बीजेपी ही इकलौती पार्टी है जहां अति पिछड़ों के लिए सुंदर भविष्य है। लेकिन सच्चाई यह है कि महेंद्र निषाद को उनके मेहनत का फल अभी तक नहीं मिला है। उनका कहना है कि उन्हें अपने पद से ज्यादा मछुआरों के हक की चिंता है। वो कहते हैं, हमारी मेहनत रंग ला रही है, क्योंकि पहली बार केंद्र सरकार में मत्स्य मंत्रालय का गठन किया गया। इसके अलावा अब प्रदेश के साथ देश में मछुआ वोटरों की कीमतों की बात हो रही है, लेकिन लड़ाई अभी और बड़ी है। हमें विश्वास है कि बीजेपी सरकार मछुआरों को उनके हक का आरक्षण भी देगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।
बिहार चुनाव अपने चरम पर है। सियासी दल वोटरों को रिझाने की हर संभव कोशिश में जुट गए हैं। इन्हीं दलों में शामिल है वीआईपी पार्टी, जिसका नेतृत्व सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी कर रहे हैं। उनकी पार्टी खूब सुर्खियां भी बटोर रही है। दरअसल वीआईपी के सफर की शुरुआत महागठबंधन के साथ हुई थी, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर वीआईपी ने लालटेन का साथ छोड़ दिया। इसी दौरान तमाम सियासी उठापटक के बीच वीआईपी पार्टी एनडीए का हिस्सा बन गई और वह कुल 11 सीटों पर चुनावी मैदान में भी है। लेकिन अभी तक यह रहस्य का विषय बना हुआ है कि आखिर महागठबंधन छोड़ते ही वीआईपी पार्टी एनडीए का हिस्सा तुरंत कैसे बन गई। इन दिनों वीआईपी पार्टी का प्रचार करने उत्तर प्रदेश के मल्लाहों के नेता महेंद्र निषाद भी पहुंचे हुए हैं। महेंद्र निषाद वही व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी को एनडीए का हिस्सा बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं बिहार के सियासी गलियारों में भी चर्चा होने लगी है कि वीआईपी पार्टी के एनडीए में शामिल होने के पीछे महेंद्र निषाद की अहम भूमिका भी हो सकती है। दरअसल महेंद्र निषाद बीजेपी के मछुआ प्रकोष्ठ के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। मल्लाह वोटरों को लेकर उनकी सोच की वजह से बीजेपी उन पर भरोसा भी जताती रही है। वहीं बिहार चुनाव में जब वह वीआईपी पार्टी के प्रचार के लिए पहुंचे, तभी यह सुगबुगाहट होने लगी थी कि महागठबंधन के साथ वीआईपी का बंधन अधिक दिनों तक नहीं चलने वाला है। हमारे गठबंधन के साथी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं सनत मल्ला अति पिछड़ा का बेटा, अभी जो हमारे साथ जो हो रहा है, कहीं ना कहीं पीठ में खंजर भोगने का काम किया जा रहा है। गठबंधन से बाहर जाना निर्णय ले चुका हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस गौरतलब है, सीटों के बंटवारे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने वीआईपी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी थी, जिसके तुरंत बाद इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश साहनी ने महागठबंधन का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया था। महागठबंधन छोड़ने के कुछ ही घंटों बाद वीआईपी पार्टी ने बीजेपी से संपर्क किया और एनडीए का हिस्सा बनना स्वीकार किया। वहीं बीजेपी ने भी वीआईपी पार्टी को 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दिया। जिन 11 सीटों पर वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उनमें ब्रह्मपुर बक्सर, बोचहा मुजफ्फरपुर, गौरा बोराम दरभंगा, सिमरी बख्तियारपुर सहरसा, सुगौल पूर्वी चंपारण, मधुबनी, केवटी दरभंगा, साहेबगंज मुजफ्फरपुर, बलरामपुर कटिहार, अलीनगर दरभंगा, बनियापुर सारण शामिल है।